चलिए आते हैं पॉइंट पे। अभी तक हम लोग यूनिट जो फर्स्ट है एनसीईआरटी का स्थिर विद्युत, उसको मैंने आपको बताया था कि उसको आसान करने के लिए 4 भागों में हम बांट दिए हैं उसको। और सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आप लोगों को पता होगा उसमें सारे चीज का मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित थ्योरी का जो पीडीएफ है या वीडियो है मैंने आपको क्लास में कंप्लीट करा दिया है। ऐसे वो आपको बाई डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी वो आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। आज हम न्यूमेरिकल पे डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, ठीक है। एनसीईआरटी का प्रश्न 1 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सब लोग एक चीज पता है कि सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है, इसको आप ठीक से पढ़ सकते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम के आवेश है। इनके बीच की दूरी कितना है आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज मौजूद है। ऑलरेडी मैंने आपको शुरू से एक बात बता रखा है कि चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व भी किया गया है और आप देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद यदि आप चाहें इसको और भी आसान तरीका से सॉल्व करने के लिए तो थोड़ा सा आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने से पहले आपको गिवन दैट आपको जानना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन में खूब बढ़िया से क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको हल लिखा हुआ है, ठीक है। आपको मैंने एक बात और बताया था कि इसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था गिवन दैट किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना यदि आप चाहते हैं तो एक बात आपको याद है, गिवन दैट। अब क्वेश्चन को जब बढ़िया से पढ़िएगा तो इसमें आपको मैक्सिमम क्वांटिटी आप मतलब दे दी जाएगी। तो गिवन दैट में हमारे पास क्या क्या है, तो Q1 का मान है, आप ठीक से पढ़ के देख सकते हैं। Q1 हमारे पास कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर भी दिया हुआ है। Q2 की बात करें तो ऐसे आप अपने से भी नोट कर सकते हैं, Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। डिस्टेंस कितना है तो आप देख सकते हैं, डिस्टेंस हमारे पास 30 सेंटीमीटर दिया है। 30 सेंटीमीटर दिया है, यदि आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना × 10 के पावर, मैंने आपको कई बार बताया है कि आप चाहे तो यदि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 के पावर -2 से गुणा कर देंगे। इतना काम तो सब लोग कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे आपको बढ़िया से फॉर्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो एक तो सॉल्व के बारे में फॉर्मूला देखिए, गिवन दैट के बाद फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आप कभी भी इसको नहीं बना सकते। इसलिए क्या कर रहा है, आप देखिए बल ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बल के बारे में आपको बताना है। किसके बारे में बताना है, बल के बारे में आपको बताना है। तो बल की यदि हम बात करें तो बल का सूत्र किसने दिया था, कूलम ने दिया था। और क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आप ऐसे भी यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने F = मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 आप बट्टा में कितना हो जाएगा, r²। अब आपको क्या करना है कि यहाँ आप सबका मान रख सकते हैं। आपको बढ़िया से इसका मान कितना, 9 × 10 के पावर 9 होता है। ऐसे एग्जाम में इस बार ये 20 में क्वेश्चन आ भी चुका है कि ये आपसे पूछा गया कि 1/4πε0 का संख्यात्मक मान कितना होगा, तो ये 9 × 10⁹ होता है। ये याद आपको रखिएगा। इसका यूनिट भी चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, न्यूटन मीटर² पर कूलम। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव।
अब इसके बाद आपको दोनों का मान रख लेना है। किसका मान रखेंगे? जैसे में Q1 का मान तो कितना है 2 × 10 के पावर -7, फिर आपको क्या करना पड़ेगा 3 × 10 के पावर -7, नीचे कितना हो जाएगा दूरी हमारे पास इतना है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पॉइंट कितना इतना का डबल स्क्वायर। अब आगे यदि हम देखें इसको हल करेंगे तो आप ठीक से देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए ये थोड़ा शॉर्टकट है, इसको आप देखिए इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 और यहाँ 9 54 आपके पास हो जाएगा, यानी 54 हो गया। अब आप यदि यहाँ देखते हैं तो 7 7 कितना हो गया 14, यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पर भी कितना है 7 है, तो 7 7 कितना हो गया 14। अब आपको क्या करना है कि 9 में से 14 में से 9 को घटा देना है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि अगर 14 में से 9 घटाते हैं तो कितना आएगा, तो -5 आपके पास आ जाएगा। अब नीचे की बात करें तो यहाँ पे 0.3 है, तो 0.3 में अगर 0.3 से हम मल्टीप्लाई करें तो सब लोगों को पता है कि ये कितना हो जाएगा 0.09 और इसको लिखने का तरीका होता है 9 × 10 के पावर -2। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं 9 × 10 के पावर -2 तो आप देखिएगा ये कट जाएगा 6 मत में, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास कहने का मतलब कि कितना हो जाएगा f = 6 × 10 टू द पावर, आप देख सकते हैं जब ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, जब 2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 हमारे पास, यानी न्यूटन आंसर। तो ऑलरेडी यहाँ भी यही आंसर है और यहाँ भी ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमेशा ये चीज पर ध्यान देना है, जब भी यदि आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करना तो सबसे पहले आपको गिवन दैट पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, और यदि आप गिवन दैट को नोट कर लेते हैं तो फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, और जब फॉर्मूला आपके पास रहेगा तो आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे। चलिए पहला न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर दिया। मैं बार बार आपको क्लास में ये चीज बताता हूं कि सबसे पहले किसी भी प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और गिवन दैट नोट कीजिए। फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो वो आसानी से बन जाएगा। सब कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, बस जिसको आता है उसके लिए आसान लगता है, जिसको नहीं आता है उसको लगता है कि बहुत क्या होता है। तो यहां पर आप 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। स्पष्ट कह रहा है कि 0.4 यानी माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित छोटे गोले के कारण वायु में इतना बल लग रहा है। उसकी बात करें यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल हमें बताना है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बड़ी आसान कंडीशन है। अगर आप चाहें तो यहां से भी बना सकते हैं, आप यहां से खूब बढ़िया से इस चीज को देख सकते हैं। सबसे पहला चीज यहां पे हमारे पास गिवन दैट सब कुछ मौजूद है। Q1 का मान दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना दिया है 0.4 माइक्रोकूलम। मैंने आपको बताया कि माइक्रो का मान कितना होता है 10 की पावर -6, तो यहाँ से आप Q1 कर सकते हैं। Q2 भी हमारे पास दिया हुआ है, फोर्स भी दिया हुआ है। फॉर्मूला आप सबको याद है कि ये = 1/4πε0 Q1 × Q2/r², यहाँ से ये कर सकते हैं। सबका मान रखेंगे, मान रखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 आपको पता करना है, फिर R1 को उधर ले जाएंगे, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और विधि से यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ गिवन दैट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। दूसरा इसकी तरीका ये है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि यदि आपको रेडियस पता करना है तो सबसे पहला आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला की सबसे बड़ी विशेषता कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 1/4πε0, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 × Q2, आप बट्टा में मैंने बोला था ना F कर देंगे। डायरेक्ट R निकालने का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से आपको करना क्या क्या पड़ेगा, तो सब लोग को ये चीज पता है कि इसका मान चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पर बात करें। यदि आते हैं पॉइंट पे,
चलिए, तो यहाँ पे आप एक तरीका से देख लीजिए, इसको सेकंड तरीका से बनाना है तो आप इस पर ध्यान देंगे। मैंने अभी बताया रेडियस को ज्ञात करने के लिए आपको करना है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, r इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अब बट्टे में कितना हो जाएगा f। ठीक है, अब आपको क्या करना है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस सिंपलाइज में आप कर सकते हैं r इक्वल टू में कितना हो जाएगा रूट में, अब देखिए इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यानी 9 गुने 10 के पावर 9, सब लोगों को पता है। q1 का मान हमारे पास मौजूद है, उधर आप यहाँ देख सकते हैं q1 का मान हमारे पास इतना मौजूद है, ये वाला q1 का मान है। तो हम इसके बदले में चाहें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब जो 0.4 है ना तो इसको हम एक डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे कितना कर देंगे, वहां पे 6 है ना तो हम यहाँ पे कर देंगे 7। आप ठीक से देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं Q2 का मान कितना है 0.8 है तो हम इसको कर देंगे 8, यहाँ पे कर देंगे कितना -7। अब इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है तो सबको पता है फोर्स का कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0.2 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 के पावर -1। अब खूब बढ़िया से आप देख सकते हैं 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितने मर्त में कटेगा 2 मर्त में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस के बारे में यदि हम बात करें तो रूट में कितना बचेगा हमारे पास, तो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे आप यदि बता दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 × 16 और 16 की पढ़ाई यदि हम 9 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा 144। ये काम आप सब लोग कर सकते हैं खूब बढ़िया से। इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ -1 है ऊपर जाएगा, प्लस में तो 9 है कितना 10 और 7 कितना है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 के पावर यहाँ पे -4 हो गया। अब सबको पता है कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, आप सब लोग जानते हैं कितना होता है, तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे 10 के पावर -2 हो जाएगा। इतना मीटर हमारे पास आंसर आ गया। यदि इसको सेंटीमीटर में हम करना चाहते हैं तो सब लोग को ये चीज पता है कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुना किया जाता है या 10 के पावर 2 से, तो इसमें अगर 10 के पावर 2 से आप गुना कर दीजिएगा तो ठीक से देखिए 12 × 10 के पावर -2, यहाँ पे -2 और गुने में कितना करेंगे 10 के पावर, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी हमारे पास आंसर कितना आ गया इतना सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है कि आप जैसे चाहें जितना आसानी इसको करना चाहे कर सकते हैं, आप आसानी से इस चीज को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, बस आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए और इसके लिए कई आसान विधि है। ये चीज आपको बढ़िया से अपने से बनाइए, सॉल्व कीजिए, आपसे बन जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन के बाद हम नेक्स्ट तीसरे नंबर न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए, ये सब क्लास हम करवा दिए हैं, जिसका छूटा है वो कर लेगा। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं तो एक एक क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिए। आते हैं पॉइंट पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि इतना क्या है, जांच द्वारा हम लोग को सुनिश्चित करना है कि ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ke²/GME/MP ये बीमा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बढ़िया से देख सकते हैं, ये चीज पे अगर हम डिस्कस करें तो आपको बढ़िया से देख सकते हैं सबका मात्रक यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ke² में कितना है g, उसके बाद कितना है me और क्या है mp। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बारी बारी से सबका मान रखें तो के का मात्रक आप लोगों को मैंने क्लास में बता दिया है कि कितना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, आपको आसान लगेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कूलम है ना तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। ये चीज हो सकता है किसका हो गया के का, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इसका कितना होता है, तो ये बात आपको याद रखना है कि इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर, कितना हो जाएगा कूलम स्क्वायर। नीचे की यदि हम बात करें तो जी का होता है, ये चीज आपको याद 11th क्लास में पढ़ना था, न्यूटन मीटर स्क्वायर
और साथ में कितना हो जाएगा kg के पावर -2। यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला में तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मास ऑफ प्रोटॉन है, तो दोनों का kg कितना हो जाएगा, kg के स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे तो ये सब का हो जाएगा आपका सब, यहां से ये सब कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 0। इससे स्पष्ट है कि ये क्या है, बीमाहीन है। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये क्या है, बीमाहीन है। और इसके बाद इसमें एक चीज और पूछा गया है, ठीक है, कि नियतांकों की सारणी देखकर अनुपात का मान भी आपको ज्ञात करना है। तो इस पे मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे आप मान खूब बढ़िया से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए सबका मान, सब लोग को पता है k का मान कितना होता है। इसके बाद k का मान आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं k का मान यहाँ पे है, यहाँ k का मान है, g का मान है, टोटल का मान यहाँ पे मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से खूब बढ़िया से आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये आंसर आपके पास इतना आ जाएगा। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं, इधर आते हैं पॉइंट पे। थोड़ा देखिए ये वाला चीज आपको बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। आते हैं पॉइंट पे, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, ये वाला। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये 3 हो गया। आपको बढ़िया से घर पे इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइए, प्रत्येक क्वेश्चन। चलिए इस कंडीशन के बाद अगर 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको बढ़िया से देख सकते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि कह है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत है। इस कथन से क्या तात्पर्य, तो मैंने आपको बताया था कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यह विद्युत आवेश का वह गुण है जो बताता है कि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुण भी दे सकता है या ले सकता है। मान लीजिए कि एक एटम हमारा ये है, दूसरा एटम हमारा बी है, तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को देगा तो कितना देगा, ई दे सकता है, 2e दे सकता है, 3 दे सकता है। लेने वाला भी किस फॉर्म में लेगा, इतना ही लेगा। ये आवेश के क्वांटमीकरण, ये क्वेश्चन को आपको बढ़िया से नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया से आप यहां से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है, यहां पे आप चारों कॉर्नर पे देखेंगे, यहां पे तो यहां पे चार्ज का मान दिया गया है और यहां से पूछा गया है, यहां पे आपको बढ़िया से देख सकते हैं कि यहां पे 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, चारों के कारण O पे कितना बल लगेगा, यही बल हम लोग को क्या कर देना है, बताना है। तो आप बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहां पे हमारे पास बहुत सी चीज दी गई है, ठीक है। तो एक चीज पर आपको ध्यान देना है कि चारों के कारण ये वाला जो जितना बल लगाएगा इसके ऊपर, ये भी कितना लगाएगा, उतना इधर से ये भी लगाएगा और इसको ये कैंसिल करेगा। इधर से लगने वाला बल, इधर ये बल लगा रहा है, उधर से ये लगा रहा है, इधर से ये लगा रहा है, इस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यही चीज को क्या कर देना, हम लोग को प्रूफ कर देना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए चलिए थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए आप देख सकते हैं कितना कितना है, यहाँ पे ए बी सी और डी, चारों पे एक जगह आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे कितना है, 2 माइक्रोकूलम। तो इस यहाँ पे लगने वाला नेट बल हमको ज्ञात करना है। तो ये वाला और यहाँ, इसको ये कैंसिल करेगा और इसको ये कैंसिल करेगा, टोटल लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। फिगर में आप देख भी सकते हैं। अब इसको यदि सॉल्व करना आप चाहते हैं तो सॉल्व कैसे होगा, तो थोड़ा ध्यान से आप देख सकते हैं। यहां सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सारे प्रोसेस उपयोग में लाए गए हैं। इससे भी आसान तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यहां से भी आपको बढ़िया से सॉल्व इसको आप लोग कर सकते हैं, यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए और भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, जैसे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि और भी टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग इसमें बना सकते हैं।
ज़्यादा हो। यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल हम अपने मन से दे रहे हैं, आपको बढ़िया से इसको समझिए। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्ग है, इसके भी यहाँ पे विकर्ण हम बना रहे हैं, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद की अगर बात करें तो एक कर्नल हमारा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ। इसकी भुजा हम अपने ये इसको 2 सेंटीमीटर मानते हैं। सेंटर हमारा O है। यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश हम रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, चलिए यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का आवेश रख लें। यहाँ पे भी कितना रख लें, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम का आवेश रख लें। यहाँ पर हम 4 माइक्रोकूलम का रख लेंगे और यहाँ पर भी कितना रखेंगे, 4 माइक्रोकूलम। अपने से भी आप बना सकते हैं। देखिए इसमें आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है, सब जगह तो चार्ज है, हम लोग को क्या करना है, नाम डाल देते हैं A, B, C और ये क्या हो गया D। अब A, O पे दोनों के बीच लगने वाला बल हम लोग को ज्ञात करना है। ये वाला जो बल लगेगा इधर, इधर, इसके कारण जो बल लगेगा इधर, इसके कारण जो लगेगा इधर। आगे वाला बात पर यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे आप देखिए हम कूलम के नियम से जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, 1/4/ε0 Q1 इंटू Q2 अब बटे में होता है R²। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे पास यदि भुजा दिया हुआ है वर्ग का, आप विकर्ण ज्ञात करना है तो सब लोग को पता है कि विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। तो √2 ऑलरेडी भुजा कितना है, √2, तो √2 से √2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी हमारे पास ये भुजा कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के जब आधा करेंगे, क्योंकि हमें पूरी विकर्ण नहीं चाहिए, ये दूरी चाहिए A से O की दूरी। तो अगर हम देखें तो A से O की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा इसका कितना है, भुजा यहाँ पे विकर्ण हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे उसका हाफ कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को यदि मीटर में आप बदलना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में मैंने कई तरीका बताया कि 10 के पावर -2 से आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सबका मान मैं रख रहा हूँ, इसका मान हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 और इसका मान हो जाएगा कितना, आप देख सकते हैं मान यहाँ पे किसी का ले सकते हैं। तो 4 दिया हुआ है और इसका कितना दिया, 1 दिया है, तो 4 × 1 अब बट्टा में कितना हो जाएगा, दूरी हमारे पास तुरंत दिया हुआ है 1 × 10 के पावर 1 × 10 के पावर -2। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, जब स्क्वायर कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 36। ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस ये 4 ऊपर जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 4 कितना हो जाएगा, 13। समझ रहे हैं, ये 13 हो गया, 13 इतना न्यूटन। तो A से O पर लगने वाला बल कितना होगा, 36 × 10 के पावर 13। तो C भी इतना ही लगाएगा, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या होगी, विपरीत होगी। इसी प्रकार जितना बल B O पर आरोपित करेगा उतना ही D O पर आरोपित करेगा। यानी टोटल की अगर रिजल्ट की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि टोटल जो बल लगेगा, इस बल को हम लिख सकते हैं। देखिए बल किस पे लग रहा है, O पर लग रहा है, किसके कारण, एक A के कारण, तो ये वाला बल। उसके बाद किसके कारण बल किस पे लग रहा है, FO आप B के कारण लग रहा है, प्लस अगर देखा जाए तो बल किस पे लग रहा है, O पर लग रहा है, किसके कारण, C के कारण। और ये टोटल फोर्स को आप जोड़ दीजिएगा वो D हो जाएगा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 0। यानी ये चीज आपको याद रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना होगा। तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं इसमें 6 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कराया। अब आप खुद से सॉल्व कीजिए, जहां आपको दिक्कत डाउट हो आप नेक्स्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आपको इसके बाद वाला
ये पार्ट 1 है, न्यूमेरिकल का पार्ट 1 है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बारी बारी से पूरे लेसन का न्यूमेरिकल डेरिवेशन, डेफिनेशन सब कुछ आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सब मिलेगा। ठीक है, तो बस इस कहानी को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। बाय एवरीवन।